हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रतीक राजपुरोहित स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात करेंगे जो कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का पार्ट है और ज़्यादातर इसका यूज़ ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में होता है और इसका यूज़ करके आप ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, जो हमारी फर्स्ट स्ट्रेटेजी इसका नाम है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न और ये चार्ट में कुछ इस तरह का नज़र आता है। दिखने में ये बिल्कुल इंग्लिश लेटर W की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे W पैटर्न भी बोलते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको कभी चार्ट में इस तरह का पैटर्न दिखाई देता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं और ये एक बुलिश सिग्नल है। तो आप यहाँ पर शेयर बाय कर सकते हैं या कॉल ट्रेड ले सकते हैं और ट्रेड कैसे लेना है ये मैं आपको आगे अच्छे से बताऊंगा। पहले हम इस पैटर्न को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जब भी कभी शेयर डाउन ट्रेड में होता है, यानी कि शेयर की प्राइस गिर रही होती है और उसके बाद शेयर सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है, जैसे अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, उसके बाद शेयर ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर को बढ़ने लगा। अब थोड़ा ऊपर जाने के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से शेयर की प्राइस वापस नीचे गिरने लग जाती है। तो जिस पॉइंट से शेयर की प्राइस वापस नीचे गिरने लग जाती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस से शेयर की प्राइस वापस नीचे आती है और दोबारा वहाँ तक आती है जहाँ पहले तक आई थी, यानी उस लाइन पर आती है या उसके आसपास आती है। वहाँ पर ये शेयर सपोर्ट ले लेता है और वहाँ से दोबारा ऊपर बढ़ने लगता है। तो पहले ये शेयर नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद एक पॉइंट पर उसने सपोर्ट लिया और वहाँ से थोड़ा ऊपर गया, पर वहाँ से एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ से नीचे गिरने लगा। उस पॉइंट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे आया और दोबारा वहीं पर सपोर्ट लिया जहाँ उसने पहले सपोर्ट लिया था, या थोड़ा उसके आसपास ही सपोर्ट लेता है तो वह भी चल जाएगा। अब दोबारा यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद अगर शेयर की प्राइस वापस ऊपर बढ़ने लगती है तो यहाँ पर डबल बॉटम बन जाता है। पहला बॉटम जहाँ पर इसने पहली बार सपोर्ट लिया था और दूसरा बॉटम जहाँ पर इसने दूसरी बार सपोर्ट लिया। तो जब से ये पैटर्न बनता है इसे डबल बॉटम या W पैटर्न बोलते हैं, क्योंकि ये दिखने में W जैसा दिखाई देता है। ये चार्ट पैटर्न कितनी भी मिनट की कैंडल में बन सकते हैं, इसमें टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप कितने भी मिनट की कैंडल चेक कर सकते हो। फिर आप चाहे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट की कैंडल चेक करें। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए आप डेली या वीकली टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि डबल बॉटम पैटर्न कैसे दिखाई देता है, तो अब जानते हैं कि इसमें ट्रेड कैसे लिया जा सकता है। तो दोस्तों, जब भी आपको चार्ट में कुछ इस तरह का पैटर्न दिखने को मिलता है तो सबसे पहले आपको एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस तरीके से, जहाँ पर इसने 2 बार सपोर्ट लिया था और डबल बॉटम पैटर्न बनाया था, वहाँ उसकी सपोर्ट लाइन होगी। अब उसके बाद ही साथ में एक रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करना होगा, या फिर इसको इस केस में नेकलाइन भी कहते हैं। तो आपको नेकलाइन भी ड्रॉ करनी होगी कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों, आप इस पैटर्न में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद कोई कैंडल आपको रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होती है या कहें कि नेकलाइन के ऊपर क्लोज होती है, तो आपको उसके बाद वाले कैंडल में एंट्री ले लेनी है। तो आपको इस केस में यहाँ पर एंट्री होगी और आपका स्टॉप लॉस होगा जो कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुई है उसका लोएस्ट पॉइंट। तो आपका स्टॉप लॉस इस केस में यहाँ पर होगा। और बात करें टारगेट की, जितना डिफरेंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है उतना ही आपका टारगेट ऊपर लेकर चल सकते हैं। मान लीजिए अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच 20 पॉइंट का डिफरेंस है तो आप 20 पॉइंट का टारगेट ऊपर की तरफ लेकर चल सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसका चार्ट में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है W पैटर्न बन रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक शेयर की प्राइस गिर रही थी और यहाँ पर शेयर ने पहली बार सपोर्ट लिया और अपना फर्स्ट बॉटम बनाया और उसके बाद यहाँ से शेयर की प्राइस वापस ऊपर बढ़ने लगी, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ पाई क्योंकि यहाँ पर शेयर को रेजिस्टेंस था और यहाँ से वापस नीचे गिरने लगी। तो यहाँ से वापस नीचे गिरी तो उसके बाद दोबारा शेयर ने एग्जैक्टली वहीं पर सपोर्ट लिया जहाँ से पहले लिया था और अपना सेकंड बॉटम बनाया था। और सेकंड बॉटम बनाने के बाद वापस शेयर की प्राइस दोबारा ऊपर बढ़ने लगी। तो दोस्तों, इस तरीके से W पैटर्न बना। तो जब W बन जाता है तो मैंने आपको बताया था, उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों बॉटम से लगाते हुए आपको एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेनी है जहां पर उसने सपोर्ट लिया था और शेयर की प्राइस ऊपर गई थी। तो आपको यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो जब आप सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो इसके साथ ही साथ एक रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर लेना होगा।
और जहां पर जाने के बाद शेयर की प्राइस वापस नीचे आ गई और वहां पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी होगी जो कि आपका रेजिस्टेंस होगा। तो दोस्तों W बनने के बाद जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो कैंडल आपके रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद क्लोज होगी आपको उसके बाद वाली कैंडल में एंट्री लेनी है और आपका स्टॉप लॉस होगा जिस कैंडल में आपके रेजिस्टेंस को तोड़ा उसका लोवेस्ट पॉइंट। तो इस केस में आप 39,430 पर एंट्री लेते हैं और आपका स्टॉप लॉस होता है 39,380। मैंने आपको टारगेट के लिए बताया था कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में जितना डिफरेंस है वो हमारा टारगेट होगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है 39,385 पे और हमारा सपोर्ट है 39,350 पे, यानी कि 70 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो इसके ऊपर 70 पॉइंट्स हमारा टारगेट होता, यानी कि हमने 39,430 पर एंट्री ली है तो 39,500 हमारा टारगेट होता और ये टारगेट आपका यहाँ पर अचीव हो गया होता। तो दोस्तों इस तरह से आप डबल बॉटम पैटर्न का यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब जो हमारी सेकंड स्ट्रेटजी है जो डबल बॉटम पैटर्न का जस्ट अपोजिट है और उसका नाम है डबल टॉप पैटर्न। चलिए दोस्तों बात करते हैं डबल टॉप पैटर्न के बारे में। ये डबल बॉटम पैटर्न का जस्ट अपोजिट है और इसे एम पैटर्न भी कहा जाता है क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल इंग्लिश लेटर एम के जैसा दिखाई देता है और ये बियरिश सिग्नल देता है, यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों जब भी कभी शेयर अप ट्रेंड में होता है, यानी कि शेयर की प्राइस बढ़ रही होती है और उसके बाद शेयर रेजिस्टेंस के पास पहुंचकर नीचे की तरफ गिरने लगता है, फिर थोड़ा नीचे जाने के बाद शेयर वापस सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है और फिर जहां उसका पहला रेजिस्टेंस था उस पॉइंट से या उसके आसपास से दोबारा रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पर डबल टॉप बन जाते हैं। पहला टॉप जहाँ पर उसने पहली बार रेजिस्टेंस लिया और दूसरा टॉप जहाँ पर उसने दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया। तो जब ये पैटर्न बनता है तो डबल टॉप पैटर्न या एम पैटर्न बोलते हैं क्योंकि दिखने में ये बिल्कुल इंग्लिश लेटर एम की तरह दिखाई देता है। और जब ये पैटर्न बनता है तो उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो आप इस पैटर्न के बनने के बाद पुट ऑप्शन ले सकते हैं या फिर शॉर्ट सेल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब डायरेक्टली चार्ट में देखते हैं इसमें ट्रेड कैसे लेना है। तो अभी आपको स्क्रीन पर एम पैटर्न दिखाई देगा या डबल टॉप पैटर्न नजर आ रहा होगा। मैंने पहले से ही मार्किंग कर रखी है ताकि आपको इजीली ये पैटर्न नजर आ जाए। तो दोस्तों जब भी ये पैटर्न बनता है तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना होता है। तो यहाँ पर जहाँ इसका डबल टॉप है वहाँ पर होगा इसका रेजिस्टेंस और जहाँ इसके नीचे आने के बाद सपोर्ट लिया था वो होगा इसका सपोर्ट। तो यहाँ पर हमें एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन दोनों ही ड्रॉ कर ली है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों क्योंकि ये पैटर्न बियरिश सिग्नल देता है तो यहाँ तो आप इसमें पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे या फिर शॉर्ट सेल करेंगे। तो इसमें जो भी कैंडल सपोर्ट लाइन को तोड़कर नीचे क्लोज होती है हमें उसके बाद वाली कैंडल में एंट्री ले लेनी होगी। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल सपोर्ट लाइन को तोड़कर नीचे की तरफ क्लोज हुई है तो इसके बाद वाली कैंडल यानी कि इस वाली कैंडल में हमने एंट्री ली और उसके बाद जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा जिस कैंडल ने सपोर्ट लाइन को तोड़कर नीचे की तरफ क्लोज किया है उसका हाईएस्ट पॉइंट। यानी कि यहाँ पर तो इस केस में हमने 38,330 पर एंट्री ली होती तो हमारा स्टॉप लॉस होता 38,345। और बात करें टारगेट की तो वह होता सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का डिफरेंस जो कि इस केस में 40 पॉइंट्स है। तो हमारा टारगेट होता 38,290। तो अगर आपने ये ट्रेड लिया होता तो आपका टारगेट यहाँ अचीव हो गया होता, जबकि इसके बाद बैंक निफ्टी और गिरा तो आपको और ज़्यादा प्रॉफिट होता, लेकिन ज़्यादा लालच करने में लॉस हो जाता है। इसलिए जो आपने टारगेट रखा है उस टारगेट के अचीव होने के बाद ज़्यादा लालच ना किया जाए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न समझ आ गए होंगे और आप इन पैटर्न का यूज़ करके रेगुलर प्रॉफिट अर्न करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत।